खबर आज की। खबर है, भारत विश्व समुदाय को इस बात पर राजी कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसका अधिकार है, लिहाजा वह परंपरागत जंग में उलझे बिना अपने अधिकार का उपयोग करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के इस कदम को जंग में बदलता है तो भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए तीनों सेनाएं एक साथ कार्रवाई करेंगी। खबर नंबर 2। खबर आज की में खबर नंबर दूसरा है, एयरलाइन से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए। इस पर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुछ फैसले किए। इनमें से एक है पाकिस्तान का भारतीय विमान कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करना। इसका मतलब यह है कि भारतीय विमान अब पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर दूसरे देश नहीं जा पाएंगे। खबर नंबर 3। ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी जैवलिन खिलाड़ी अरशद नदीम को भारत बुलाए जाने पर हुए विवाद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीरज चोपड़ा ने 25 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी है। नीरज चोपड़ा एक आयोजन करवा रहे हैं। इस आयोजन को नीरज चोपड़ा क्लासिक नाम दिया गया है। इसके तहत कई देशों के खिलाड़ियों को भारत बुलाया जा रहा है। इस लिस्ट में अरशद नदीम का भी नाम था, मगर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद नीरज चोपड़ा की आलोचना सोशल मीडिया पर बढ़ गई है। खबर आज की में खबर नंबर 3। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने अब कोई कार्रवाई की तो ये जंग का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ मध्यस्थता के लिए वर्ल्ड बैंक जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने अब कोई कार्रवाई की तो ये जंग का ऐलान माना जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को पानी से वंचित नहीं कर सकता है, ये उसका अधिकार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने से जब मुंबई में 26/11 हमले के कथित मास्टरमाइंड हाफिज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग अब निष्क्रिय हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की है। खबर आज की में नेक्स्ट खबर है, इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके शांति लाने की बात कही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, भारत और पाकिस्तान से ईरान का सदियों पुराना सांस्कृतिक और सभ्यता संबंध और भाईचारा है। हम इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस कठिन समय में तेहरान नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच अच्छे संबंध की मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वह फारसी कवि सादी की सिखाई गई भावना के अनुरूप है। खबर आज के में अगली खबर अमेरिका से वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले के बाद भारत के समर्थन की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहा है और अमेरिका उसमें उसका साथ देगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने हमला करते हुए 26 लोगों को मार डाला है। इस हमले में मारे गए ज़्यादातर लोग पर्यटक थे। पहलगाम में हुए हमले को 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला माना जाएगा। इस पर तुलसी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है, तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण इस्लामी आतंकवादियों हमले के मद्देनज़र भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका समर्थन करते हैं। खबर आज की में बस आज इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।